ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्णबंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दुकानदारों और व्यापारियों के योगदान की सराहना की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए बिलासपुर में टेस्टिंग लैब स्थापित किए जाने के मामले में राज्य सरकार से कल जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। प्रदेश में घरों तक सब्जी और फल जैसी जरूरत की चीजें पहुंचाने के लिए वेबसाइट cghaat.in लॉन्च। रायपुर और बिलासपुर में सुविधा शुरू हुई। और मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के दिए निर्देश। 12वीं के साथ अब ITI का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस से संघर्ष में दुकानदारों के योगदान की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों ने पूर्णबंदी के दौरान व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्गों की सकारात्मक भूमिका के कारण ही पूर्णबंदी सफलता से लागू की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि ये सोचना भी कठिन है कि यदि छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों ने जान जोखिम में डालकर लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराई होती तो स्थिति क्या होती। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश राष्ट्र के प्रति दुकानदारों की सेवा हमेशा याद रखेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पूर्णबंदी के संशोधित दिशा निर्देशों को बिना कोई बदलाव किए कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। राज्यों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्य ऐसी गतिविधियों की अनुमति दे रहे हैं जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन की खबरें मिली हैं जिनसे कोरोना वायरस का फैलाव हो सकता है और जो जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि केंद्र ने फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं निर्देशित की हैं और मजदूरों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें राहत शिविरों में बेहतर किस्म का भोजन मिलना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि राज्यों को चिकित्सा दलों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति का मौके पर आकलन और निवारण के लिए राज्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने के लिए 6 अंतर मंत्रालय दल गठित किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सभी कर्मचारियों को सलाह दी है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आज से अपने कार्यालय में सभी एहतियाती कदम उठाएं। मंत्रालय ने कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने चेहरे को मास्क से ढकें और जो कर्मचारी अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें आवागमन के लिए राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी बैठकें केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी। प्रदेश में कई जिलों में कल से लॉकडाउन में छूट मिलने लगेगी। हालांकि राजधानी रायपुर में अभी छूट के लिए लोगों को इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल शाम प्रदेश के नाम संदेश में कहा था कि लॉकडाउन में छूट देने के लिए राज्य सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री के संबोधन के एक दिन बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों से छूट के मद्देनजर आदेश जारी होना शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को इसके लिए अधिकृत किया है कि वे अपने जिलों की परिस्थिति और सुविधाओं के अनुरूप फैसला लें। राज्य सरकार के इस निर्देश के बाद सभी जिलों में कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी होना शुरू हो गया है। अब तक बस्तर, नारायणपुर, दुर्ग सहित कई जिलों ने आदेश जारी भी कर दिया है। इन आदेशों में गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक छूट दी गई है। दुर्ग में मिठाई दुकान खुलेगी, लेकिन वहां सिर्फ दूध से बने सामान की बिक्री की ही इजाजत होगी। उसी तरह इस जिले में बेकरी भी खुलेगी। कलेक्टर की तरफ से छूट के निर्देश के साथ इस बात की सख्त हिदायत दी गई है कि जिन दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाएगी वहां साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाएगा। वहीं दुकान के बाहर हाथ धोने का सामान और सैनिटाइजर को अनिवार्य रूप से रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और एक ही वक्त में ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने नहीं दी जाएगी। इधर जगदलपुर में भी आज से लॉकडाउन में शिथिलीकरण किया गया है। इसके तहत अस्पताल, कृषि से संबंधित गतिविधियां, बैंक, एटीएम और डाकघर के संचालन की अनुमति दी गई है। कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तंबोली ने कहा है कि लॉकडाउन अवधि बस्तर जिले में 3 मई तक जारी रहेगी।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए बिलासपुर में टेस्टिंग लैब स्थापित किए जाने के मामले को लेकर राज्य और केन्द्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इस मामले में कल जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की युगल पीठ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई की। शासन की ओर से बताया गया कि लैब स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। शासन के जवाब से असंतुष्ट कोर्ट ने कहा कि विश्वव्यापी महामारी से संबंधित मुद्दे पर सरकार की यह धीमी कार्यवाही अफसोसजनक है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य शासन को बिलासपुर में कोरोना टेस्टिंग लैब की कार्रवाई 3 दिन के भीतर पूरी करने और केन्द्र सरकार को अगले 3 दिन के भीतर सभी क्लीयरेंस देने का निर्देश दिया था। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों से कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रित है। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देने के साथ ही उनकी हौसला अफजाई की। राज्यपाल ने आज मुख्य सचिव आरपी मंडल, स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक, खाद्य विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह और रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन से दूरभाष पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी के प्रयास से बेहतर कार्य हो रहे हैं और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव में सफलता मिल रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी लोगों के समन्वित प्रयासों से शीघ्र ही प्रदेश कोरोना मुक्त होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी 28 जिलों को 25-25 लाख रूपये की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से जारी कुल 7 करोड़ रूपये की यह राशि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक संसाधन, सामग्री और राहत कार्यों के लिए खर्च की जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले राज्य के 11 जिलों को 20-20 लाख रूपये की राशि जारी की थी। इनमें कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, बलरामपुर, मुंगेली, कोरिया और कबीरधाम जिले शामिल थे। लॉकडाउन के दौरान लोगों को उनके घरों तक सब्जी और फलों जैसी जरूरत की चीजें पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने वेबसाइट cghaat.in शुरू की है। यह सुविधा रायपुर और बिलासपुर नगर में शुरू हो गई है। जो वेंडर इस पोर्टल के माध्यम से सेवा देना चाहते हैं वे इस पर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने बताया कि वेबसाइट के लॉन्च होने के बाद अब तक 27 शहरों में कुल 8,000 से अधिक ग्राहकों, 1,000 से अधिक विक्रेताओं और लगभग 200 डिलीवरी करने वालों ने इस वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन कराया है। इस वेबसाइट पर 39 तरह के फल और 63 तरह की सब्जियां उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र बल माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा लॉकडाउन के दौरान जनजातीय लोगों और ग्रामीणों को राशन बांटने का कार्य भी कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित कांकेर जिले में सीमा सुरक्षा बल के जवान इन दिनों माओवादियों से लोहा लेने के साथ ही ग्रामीणों की मुश्किलों को भी दूर कर उनकी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जब ग्रामीणों को राशन आदि के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में बीएसएफ के जवान विभिन्न गांवों में जरूरतमंद ग्रामीणों और मजदूरों को खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। बीएसएफ के महानिरीक्षक जेवीएन प्रसाद ने बताया कि खाद्य सामग्री के वितरण के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि यह सामग्री माओवादियों तक न पहुंच जाए। बीएसएफ लोगों की सुरक्षा के लिए डिप्लॉयड है यहाँ पर। इस कारण से उनकी दुख तकलीफ भी हम अपनी लेवल में दूर करने हम ड्राई रेशन उनको दे रहे हैं पैक करके प्रॉपर तरीके से। ये बात हमको भी पता लगा है कि नक्सल्स मजबूर कर रहे हैं करके, इस कारण से हम अपनी जो ऑपरेशंस है हमने बंद नहीं किया है और हम जो रूटीन हमारा जो एरिया डोमिनेशन है हम कर रहे हैं और डोमिनेशन के समय पर हमारा नजर उन जगह पर रख रहे हैं जहां पर उनको राशन मिलने का संभावना है। बीएसएफ द्वारा कांकेर जिले के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जा रहे हैं और लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर।
कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने अंबिकापुर जिले में बिना पहचान पत्र के फंसे मजदूरों और कामगारों को राशन उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर सारांश मित्तर को पत्र लिखा है। श्री नेताम ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य शासन की ओर से अधिकारियों को हर घर तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अंबिकापुर नगर निगम की ओर से इन मजदूरों को राशन मुहैया नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मजदूरों को इस कठिन समय में राशन उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। वहीं बलरामपुर रामानुजगंज जिले में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिलेवासियों से डोनेशन ऑन व्हील्स में सामग्री प्रदान करने की अपील की है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के साथ रामानुजगंज में ठहराए गए 6 राज्यों के 30 लोगों को राहत सामग्री प्रदान की। वहीं इसी जिले में राष्ट्रीय सेवा योजना के युवा गांव-गांव जाकर वॉल पेंटिंग के माध्यम से कोरोना से बचाव का संदेश दे रहे हैं। इसी तरह सूरजपुर जिले में कलेक्टर दीपक सोनी ने कोरोना की रोकथाम के लिए कोटवारों द्वारा आम लोगों को गांव में ही रहकर काम करने के लिए कहा है। इस बीच कोरिया जिले में कलेक्टर डोमन सिंह ने भरतपुर अनाज बैंक और अंतर्राज्यीय बैरियर चांटी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत पतवाही और चांटी में अनाज बैंकों में जमा किए गए राशन को जरूरतमंद लोगों में बांटा। इधर दुर्ग जिले में लॉकडाउन के दौरान ताजे फल और सब्जी की घर पहुंच सेवा के लिए चिप्स द्वारा बनाए गए वेब पोर्टल का प्रयोग किया जा सकता है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। ये नंबर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सक्रिय रहेगा। वहीं राजनांदगांव में कलेक्टर जेपी मौर्य ने शहर के गुड़ाखू लाइन और गोलबाजार क्षेत्र की आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोले जाने की सशर्त अनुमति दी है। उन्होंने आदेश जारी कर कहा है कि दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ दुकान को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कलेक्टर ने आज जिले के उद्यमियों की बैठक ली और कहा कि प्रशासनिक टीम द्वारा औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण के बाद ही कार्य शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने सभी उद्यमियों से निरीक्षण के दौरान औद्योगिक परिसर में आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं महापौर हेमा देशमुख ने आज शहर के विभिन्न इलाकों में दूसरे जिलों से आए मजदूर परिवारों को छोटे बच्चों के लिए दूध और केले का वितरण किया। इसी जिले के ग्राम इंदामरा में छात्र युवा मंच के सदस्यों ने घर घर जाकर मास्क का वितरण किया। इसी तरह राजनांदगांव के भर्रे गांव में लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन नहीं करने वालों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। उधर रायगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा ने लॉकडाउन के बाद रुपए की निकासी से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आने वाले ग्राहकों के लिए चलित एटीएम वैन की सुविधा प्रारंभ की है। लॉकडाउन के दौरान लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए केंद्र सरकार उन्हें अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। छत्तीसगढ़ में अनेक गरीब परिवार, जरूरतमंद और ग्रामीण जन केंद्र सरकार के इन कदमों से लाभान्वित हुए हैं। सूरजपुर जिले के ग्राम सतपता की रहने वाली अनिता ने बताया कि उनके खाते में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत राशि आई है, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। बैंक में मेरा जन धन खाता है। बैंक से मुझे मेरे मोबाइल में मैसेज के माध्यम से सूचना मिली है कि खाता में मेरे 500 रुपए जमा हो गया है। जिले में लॉकडाउन है, ऐसी स्थिति में घर में रहते हुए बैंक मित्र के माध्यम से मैंने 500 रुपए की राशि प्राप्त कर लिया है और लॉकडाउन में इससे घर में रहते हुए पैसे की कमी दूर हो गई है। वहीं बलरामपुर रामानुजगंज जिले के महुआडीह गांव के किसान मुस्तफा रजा ने बताया कि उन्हें किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इससे उन्हें काफी राहत मिली है। मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 2000 रुपए की अग्रिम राशि प्राप्त हुआ है, जो कि हम किसानों लिए वरदान स्वरूप है। मिली राशि से मैं अब मिर्च की खेती करूंगा, जिससे अपने आय को और अधिक मजबूत कर सकूं। आकाशवाणी रायपुर का प्रादेशिक समाचार एकांश कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। कोरोना से जंग जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की 6वीं कड़ी कल सुबह 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र सुबह 10:30 बजे एक साथ रिले करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईटीआई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में समन्वय कर कक्षा 11वीं और 12वीं में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि इससे कक्षा 12वीं के छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रमाण पत्र के साथ आईटीआई का प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिससे 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थियों को रोजगार मिलने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग तथा तकनीकी शिक्षा विभाग को योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आईटीआई के
के समन्वय से स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई होने से विद्यार्थियों में उनके द्वारा चुने गए ट्रेड में कौशल का विकास हो सकेगा और उन्हें काम मिलने में आसानी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल सुबह 11 बजे राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण और उससे बचाव के लिए किए जा रहे उपायों तथा लॉकडाउन के दौरान विधायिका के क्रियाकलाप से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी इस चर्चा में शामिल होंगे। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 64वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की वेबसाइट पर कला, वाणिज्य और विज्ञान संकायों की स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लगभग 95 वीडियो लेक्चर अपलोड किए गए हैं। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम घुटिया में आज अज्ञात लोगों ने सड़क पर 100-100 रुपए के नोट फेंक दिए थे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी। तहसीलदार ने मौके पर पहुंचने के बाद रास्ते को सील कर दिया। मेडिकल टीम गांव के लिए रवाना कर दी गई है। और कोरोना संकट की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ हॉकी संघ भी आर्थिक मदद करेगा। संघ ने प्रधानमंत्री राहत कोष में सहायता राशि जमा करने के लिए संघ से जुड़े सभी संगठनों से मदद मांगी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णबंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दुकानदारों और व्यापारियों के योगदान की सराहना की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए बिलासपुर में टेस्टिंग लैब स्थापित किए जाने के मामले में राज्य सरकार से कल जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। प्रदेश में घरों तक सब्जी और फल जैसी जरूरत की चीजें पहुंचाने के लिए वेबसाइट cghaat.in लॉन्च। रायपुर और बिलासपुर में सुविधा शुरू हुई। और मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के दिए निर्देश। 12वीं के साथ अब ITI का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।